इस दुनिया का एक रोज़ इख्तिताम होना है और क़यामत का भी एक दिन मुअय्यन है, मगर ये वक्त कब आना है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। हाँ, अलबत्ता क़यामत से पहले की कुछ निशानियाँ ज़रूर हैं और इनके मतलब यकीनन हम सब ने सुन रखा है। मगर इसराइल में यहूदी पादरियों ने एक अजीब शोशा छोड़ दिया है। इसराइल में यहूदी पादरियों का ये कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बछिया की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि क़यामत बर्पा होने का वक्त अब करीब है। बल्कि यहूदियों ने तो दुनिया से रुखसती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यहूदी इसराइल के अंदर लाल बछिया की कुर्बानी अप्रैल के अंदर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और हैकले सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। याद रहे कि हैकले सुलेमानी यहूदियों के लिए इतना ही अहम है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। 2000 साल बाद अमेरिकी रियासत टेक्सास से बछियां $5 लाख के इवज इसराइल में मंगवा ली गई हैं और उन्हें मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने पहाड़ के ऊपर कुर्बान किया जाना है। और जब ये कुर्बानी कर ली जाएगी तो उसके बाद फिर हैकले सुलेमानी की तामीर को शुरू किया जाएगा। दी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसराइल में पैदा होने वाली सुर्ख बछिया का ऐलान अपने यूट्यूब चैनल पर भी किया है। इंस्टीट्यूट की जानब से एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें सुर्ख बछिया और इसको जन्म देने वाली गाय को देखा जा सकता है। और इस वीडियो में ये बताया गया है कि यही वो बछिया है कि जिसका इंतजार यहूदी पादरी सदियों से कर रहे थे। और अब चूंकि इस बछिया की पैदाइश हो गई है तो इस बछिया की कुर्बानी और हैकले सुलेमानी की तामीर की तैयारी शुरू की जाए। पादरी सेशन रिचमंड ने इस टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानब से जारी किए गए बयान में मजीद कहा कि अब वो अलामात जाहिर हो गई हैं जो तीसरे मबद की तामीर का इशारा है और अब ये दुनिया अपने खात्मे के हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानब से ये ऐलान किया गया है कि सुर्ख बछिया की पैदाइश कुल्ली तौर पर इसराइल में हुई है और इसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और ये कायनात अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। अब यरूशलेम में हैकले सुलेमानी की तामीर होगी और फिर मसीह का ज़हूर होगा। ये बनी इसराइल की गाय का वाकया आखिर है क्या और यहूदियों को 200 साल तक किस गाय का इंतजार था? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बनी इसराइल की गाय का किस्सा क्या है। तो किस्सा कुछ यूं है कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो जाता है और उसके कातिल का कुछ पता नहीं चलता। अब इस अंधे कत्ल की बायस बनी इसराइल के कबाइल में फसाद का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि इनमें से हर एक दूसरे को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराता है। अब इस झगड़े को खत्म करने के लिए मुकदमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाता है और लोग आपसे इस मसले को हल करने के लिए दरख्वास्त करते हैं। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इस मसले को पेश करते हैं और इसका हल दरियाफ्त करते हैं, जो कि मौजूदा तौरात में भी मौजूद है। तौरात में जो कुछ है वो एक हुक्म की सूरत में है, जबकि कुरान पाक में इसे एक वाक़े की सूरत में बयान किया गया है। याद करो उस वक्त को कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि कातिल को तलाश करने के लिए पहली गाय जो तुम्हें मिल जाए उसे ज़िबा कर दो। हुआ कुछ यूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि एक गाय को ज़िबा करो और उसके गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म के साथ लगाओ। इस तरह मकतूल खुद बोल पड़ेगा और बताएगा कि उसको कत्ल किसने किया है। मगर यहां बनी इसराइल ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि वो गाय किस किस्म की होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि ऐसी गाय जो ना बूढ़ी हो ना जवान,
یعنی درمیانی عمر کی، گائے کا رنگ زرد ہو اور وہ دیکھنے میں بھلی لگے، وہ خوش رنگ بھی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو، ایسی گائے جو سدھائی ہوئی نہ ہو، یعنی اس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ بھی نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کے بھی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ دراصل بنی اسرائیل یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے بہانہ سازی کے لیے جتنے سوال ہو سکتے تھے وہ انہوں نے کیے، اور پھر جب ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ رہا تو جیسے تیسے انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور پھر اس کو ذبح کیا گیا۔ اب یہاں ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ہی ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا، جبکہ بکرا یا دمبا یا کوئی اور جانور بھی ذبح کیا جا سکتا تھا؟ بنی اسرائیل کے تمام ہیلے بہانوں کے باوجود اس حکم میں کوئی نرمی کیوں نہ کی گئی اور سختی بڑھتی ہی چلی گئی؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل ہی تھے جنہوں نے سونے کے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، تو گویا بچڑے کو ان کے ہاں ایک مقدس حیثیت حاصل تھی، اور اس قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، تو انہیں عقیدہ توحید میں واپس لانے کے لیے اللہ نے ان پر گائے کو قربان کرنا لازم کر دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو بت کدہ آباد ہو گیا ہے اسے جڑ سے ختم کیا جائے۔ کسی بھی قسم کے شرک کو جڑ سے کاٹنے کا اس سے مؤثر طریقہ اور ہو نہیں سکتا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے سب کے سامنے اپنے جھوٹے خداؤں کو ختم کریں۔ اس وقت عیسائی اور یہودی ایک عالم سرور اور مستی میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ جب پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی خوشی کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسی بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیا کا یہودی اور عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوگی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو کہ یہودیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر یہودی ربی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں، اور جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کیسے کیا جائے؟ حضرت موسیٰ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کے سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اپنی قوم کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی اور پھر گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کے گوبر سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے تھے۔ اس کے بعد جو 2 بکرے لائے جاتے تھے ان کی قرآن اندازی ہوتی اور جس بکرے کا نام نکلتا اسے بھی گائے کی طرح ذبح کیا جاتا اور اس کا بھی گوشت، کھال، چربی اور اس کے گوبر سمیت جلا دیا جاتا، اور بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہو جاتے۔
दूसरे बकरे के सर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया जाता और उसके बाद उस बकरे को किसी बयाबान में छोड़ दिया जाता। अब यहूदियों का मानना यह है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी पेश न की जाए, और उस सुर्ख रंग की बछिया का यहूदी गुज़श्ता 2000 साल से इंतजार कर रहे थे। ये सुर्ख बछिया उनकी तमाम शराइत पर पूरी उतरे जो उनके मजहबी अकायद के मुताबिक बयान की गई, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो, इसका एक बाल भी किसी दूसरे रंग का ना हो। इस सुर्ख बछिया के बगैर यहूदी कबीले की रेशा दवानियों को उसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए इस बछिया की तलाश पूरी दुनिया में की जा रही थी। क्योंकि सुर्ख बछिया दस्तयाब नहीं हो रही थी और यहूदियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, तो इसलिए यहूदियों ने शॉर्टकट ढूंढा। तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए बाकायदा एक अदारा दी टेम्पल इंस्टीट्यूट इसराइल में काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं, और उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गायें मौजूद हैं जो उनके शरायत के करीब करीब है। गाय की इस नस्ल का नाम रेड एग्नेस है। चुनाचे माहिर ने रेड एग्नेस के एम्ब्रियोज हासिल किए और उसके बाद इसराइल में एक फार्म में, जहां पर गाय की अफजाइश होती है, सुर्ख रंग की बेऐब बछिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिश की गई। कुछ अर्सा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए, मगर उनकी उम्मीदों पर उस वक्त ओस पड़ गई जब उन्हें यह पता चला कि ये बच्चा नर है, मादा नहीं, जबकि मजहबी शरायत की रूह से बछिया दरकार थी, बछड़ा नहीं। इसके बाद दोबारा कोशिश शुरू कर दी गई। अब 28 अगस्त को द टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बछिया हासिल करने में कामयाब हो गया। इंस्टीट्यूट के माहिर रब्बियों के हमरा रोज इस बछिया का मुआयना किया जाता है। अगर सूरत हाल मतलूबा शरायत के मुताबिक रही और यह बछिया किसी हादसे या तबी मौत का शिकार न हुई, तो इसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मुजवजा हैकले सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। इसके गोश्त, खाल और गोबर को खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। इसकी राख को मतलूबा शरायत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब कानों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकले सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सके, और इस तरह हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू की जाएगी। ईसाइयों का अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे, जबकि यहूदियों का अकीदा यह है कि यहूदियों की बालादस्ती कायम होगी और इसलिए दोनों ही खुश हैं। हजरत ईसा की आमद का मतलब है कि क़यामत के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। ईसाइयों का अकीदा यह है कि हजरत ईसा ने सलीब पर चढ़कर इनके सारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया, इसलिए सारे ईसाई बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। जबकि कुछ ऐसा ही अकीदा यहूदियों का भी है। इसलिए इन दोनों मज़हब के मानने वाले इंतहा पसंद कोशिश ही कर रहे हैं कि किसी तरह क़यामत की शरायत को पूरा कर दिया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सके।